ताकत भरे आप लोग। काफ़ी देर से आप लोग इस युवा संवाद के अभूतपूर्व हिस्सा हैं, इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि आपकी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। अभी थोड़ी देर में हम लोग अपने आदरणीय सुश्री माननीय सांसद जी को सुनेंगे, इसलिए आपको इस अपने ऊर्जा का स्तर निरंतर बरकरार रखना है। और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही, जबकि वातावरण का तापमान इतना अधिक है, उसके बावजूद आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। देवरिया राजनीति जगत के इंदु स्वरूप ऐसे देदीप्यमान नक्षत्रों में जिन्होंने अपनी अनन्य प्रतिभा और चमत्कारिक जनसंपर्क से राजनीति जगत को अमूल्य योगदान दिया है, ऐसे परमादरणीय हमारे अभिभावक जनपद देवरिया के हमारे माननीय यशस्वी सांसद डॉक्टर रमापत त्रिपाठी जी, मंच पर आसीन इस खूबसूरत संस्था के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर अर्जुन मिश्र जी, हमारे बीच में जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराने का महती बीड़ा उठाया, ऐसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता एवं युवाओं की दुनिया नामक जो संस्था है, जो अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत है, ऐसे युवाओं की दुनिया के अध्यक्ष श्री अजीत कुशवाहा जी, मंच पर आसीन मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों के लिए दिया गया एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के सह संयोजक के तौर पर हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी। आपके पार्श्व में श्री डॉक्टर प्रवीण निखर जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जिन लोगों के वक्तव्यों का भी आप लोगों ने सुना, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को जो अमृत यात्रा में हम सभी लोगों के लिए सहयोगी बनेंगे, उनकी प्रेरणा को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान यहाँ पर अपना दिया है, उन लोगों में श्री रोहित कश्यप जी मंच पर मौजूद हैं, आप राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हैं। श्री रविकांत मिश्रा जी, आप लक्ष्मण खेल पुरस्कार विजेता हैं। श्री आज़ाद पांडे जी, विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता हैं। श्री अमरेंद्र यादव जी, आप विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता हैं। श्री शाहू विशाल कुमार गुप्ता जी, विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता हैं। इस संस्था के अनेक शिक्षकगण जिन्होंने अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, उनमें डॉक्टर अशोक सिंह जी, डॉक्टर चंद्रेश वारी जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने की हम सभी लोगों को प्रेरणा दी और निरंतर उत्साहवर्धन हमारा किया। मेरे अग्रज के तौर पर यहाँ मौजूद हैं श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, एकल अभियान के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे युवा अनुभाग के। पूरे भारतवर्ष में एकल अभियान की तरफ से, संघ की तरफ से जो कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं, आपने उसमें अपना पूर्णकालिक सेवा देने का निर्णय लिया है। तो श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी सहित मंच पर आसीन हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद देवरिया सहित आप सभी प्रिय युवा साथियों का मैं नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आज हमारे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल हमारे वर्तमान की चिंता की है और उस वर्तमान की चिंता करते हुए जिस प्रकार का प्रयास उनके द्वारा शुरू किया गया है कि हमारा भारत देश विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से उछल करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में शुमार हो गया है। आगामी आने वाले 25 वर्षों तक इस देश की रूपरेखा क्या होगी, आने वाले दिनों में जो बच्चे, जो युवा हमारे आज 20 वर्ष के हैं वो 45 वर्ष के होंगे, 22 वर्ष के हैं वो 47 वर्ष के होंगे, जो 25 के हैं वो 50 वर्ष के होंगे। तात्पर्य यह है कि आपका पूरा जीवन दर्शन, आपकी जो जीवन शैली है, आपका किस रूप में इस राष्ट्र के लिए आप योगदान करना चाहते हैं और आने वाले 25 वर्षों के बाद जो हमारा अमृतकाल है, उस समय आप किस इदारे पर खड़े होंगे, वहाँ से अपने भारत देश को आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी आंखों से इस देश को विकसित भारत बनाने का स्वप्न देखा है। उन स्वप्न को किस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने पंचप्रण का सिद्धांत दिया है। उस पंचप्रण के सिद्धांत पर हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा एक सारगर्भित उद्बोधन आप सभी लोगों को दिया जाएगा, इसलिए उस विषय पर मैं आगे अपनी किसी बात को नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो उद्बोधन होगा वो हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है, पूजनीय है। इसलिए मैं
प्रिय युवा साथियों, आप सभी लोगों से एक अपनी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि पैदा कर जिस देश जाति ने हमको पाला पोसा, पैदा कर जिस देश जाति ने हमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का हमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य हमारा, उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य हमारा। फिर दे सकते हैं वसुधा को शेष स्वजीवन सारा, फिर दे सकते हैं वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। आज हमारे जनपद देवरिया का सौभाग्य है, हमारे युवा साथियों का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी प्रतिभाएं जिन्होंने राष्ट्रीय फलक पर अपने अपने क्षेत्रों का, हमारे युवाओं का उत्कर्ष किया है, नाम बढ़ाया है, वो सभी लोग हम लोगों के बीच में हैं। हम अपने अभिभावक के साथ उन सभी लोगों का, अपने माननीय सांसद जी की तरफ से आप सभी युवाओं का जो उन्नाव से, जो लखनऊ से, जो लखीमपुर खीरी से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं, गोरखपुर से श्री आज़ाद पांडे जी को आप लोगों ने सुना, तो उन सभी के प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका इसी तरीके से हमारे जनपद देवरिया के युवाओं का सानिध्य प्राप्त होता रहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनको पूर्ण करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में